हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हैं आप लोग का बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए 11 अगस्त का सभी जिलों में जो प्रश्न पूछा गया है सभी का मैं संग्रह लेकर आया हूं। आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोग देखिएगा कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ है जो 11 अगस्त का बिहार पुलिस में पूछा गया है, और 18 अगस्त का जिसका एग्ज़ाम होने वाला वो भी देखिएगा, ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपका पहला सवाल है, ममता जी सागर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कन्नड़ भाषा में लिखने वाली एक भारतीय कवि, शिक्षावादी और कार्यकर्ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 2024 में किससे विश्व सुंदरी बनाया गया और वह कहाँ की थी? तो आपका देखिए यहाँ पर है, क्रिस्टीनिया फ्रीजकोवा के प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2024 ताज जिंता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, शाहजहां ने किसके स्मृति में ताजमहल बनवाया? तो यह है मुमताज़ के महल में, आप सभी जानते हैं। जिमैक्स 2024 का संबंध किससे है? तो जापान भारत समुद्र अभियान 2024 जापान के योकोसुका से शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, रेशम कीट का पालन किस में किया जाता है? तो रेशम कीट का पालन किस में किया जाता है? तो यह सेरीकल्चर में किया जाता है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? तो 1998 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, विश्व आयोजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आयोजन दिवस का 16 सितंबर को जट जटिन नृत्य है। जट जटिन नृत्य उत्तर बिहार के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सिल्क सिटी बिहार में किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है, भागलपुर में। भार का एसआई मात्रक है, भार का एसआई मात्रक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया। तो भार का एसआई मात्रक, भार और बल दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। का मुद्राक्षय किसकी रचना है? मुद्राक्षय किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे? अनुच्छेद 124 का संबंध किससे? सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और संगठन से। चलिए नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र से पहले राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र से पहले राजधानी कहाँ था? सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एल्कीन का सूत्र है CnH2n+2। ये सभी प्रश्न आपको बिहार पुलिस जो 11 का हुआ था, 11 अगस्त के, ये सभी प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रत्यय कब लगता है? इससे पहले या बाद में? तो प्रत्यय बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदलता है, उसे हम प्रत्यय करते हैं, और उपसर्ग पहले। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आर्टिकल कहते हैं, ये सभी को पता होगा। भारत में चीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। भारत में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानून, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानून। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्यों के बीच है? भाखड़ा नागर परियोजना की किन राज्यों के बीच है? तो यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किन 3 शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में शामिल किया गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, वेटलैंड सिटी के नाम शामिल किया, ये होगा पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन के मंत्रालय के इंदौर, नेक्स्ट भोपाल और उदयपुर शहरों के लिए अर्धभूमि के रामसर
कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी परिणाम के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में किस अनुच्छेद ने दिया है। तो अनुच्छेद 78 में दिया है। लोहे में जंग लगने से बचने के लिए किस चीज़ के लेपन लगाया जाता है। जिंक और गैल्वेनीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बिहार के कुल हेक्टेरियर कितना होता है। बिहार का कुल हेक्टेरियर कितना होता है। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 9.36 मिलियन हेक्टेरियर और वन क्षेत्र 6,21,635 हेक्टेरियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो 1939 से 1945 तक। रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916 में रंपा विद्रोह आपका हुआ था। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। जमुना कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो सेरजोवा हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए रजिया सुल्तान का कार्यकाल क्या है। तो 1236 से 1240। चलिए दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल आपका हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने। संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो 16 सितंबर 1946 के संविधान सभा का गठन किया गया। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो डेम एस्टीम को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है। आरबीआई के 25वें गवर्नर शशिकांत दास 25वां गवर्नर जनरल है। चलिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आर्य का मूल निवास कहाँ था। तो एशिया माइनर में आपका आर्य का मूल निवास है। चलिए उत्तर वैदिक काल में केंद्र का स्थान किस देवता को दिया जाता है। इंद्र का स्थान किस देवता को दिया जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को दिया जाता है। प्रजापति को आपको दिया जाता है। जम्मत खान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यह खिलजी खान है आपको जम्मत खान मस्जिद का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अंग्रेज वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है। तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने। अनुराग का विलोम क्या होगा। तो विराग। अनुराग का विलोम विराग होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अच्छा बोलता है उनके शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सुवक्ता होगा। फुर्तीला का शुद्ध वर्तनीय क्या है। तो फुर्तीला ही शुद्ध वर्तनीय है। चलिए एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है। तो एक अधातु है। वो वार्मी कंपोस्टर होता है। तो एक जैविक खाद्य उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं वनस्पति विज्ञान पौधे के संबंध है। तो कीट विज्ञान का संबंध किससे है। मतलब किस है। तो यह कीड़े से संबंधित होती है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो नरेंद्र सिंह कंपनी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो यह लीला सेठ हो जाएगा आपका लीला सेठ। धरातल पर सबसे अधिक किस चट्टान का विस्तार देखा जाता है। तो आदिवासी चट्टान का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु का क्या निर्धारण है। तो 25 वर्ष आपका हो जाएगा। भारत में संविधान के संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर के लंदन में आयोजित हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। तो मुर्दों का टीला। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बना होता है। तो 20 अमीनो अम्ल से आपका प्रोटीन बना होता है। बांग्लादेश की मुद्रा
को क्या कहा जाता है? तो ढाका कहा जाता है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में आपकी बाबर की मृत्यु हुई थी। विजयनगर राजधानी कहाँ था? तो हम्पी में था। हम्पी में आपका विजयनगर राजधानी था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो लिटिल वाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले आपके गुलामगिरी का लेखक है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 0 होती है आपकी। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर लोकम्बर किस देश में रहने वाले थे? तो स्पेन का निवासी था। स्पेन के निवासी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो गुरुदास ने। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद का वर्णित? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। कैबिनेट का अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्षता करता है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित है, जहाँ वह गंगा, घाघरा, सोन और गंडक जैसे सहायक नदी में मिलती है। चलिए नेक्स्ट आपका अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब से दिया जाता है? तो 1961 से खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो 1990 में। सन 1990 में मिला था। चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने आपको चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। संविधान सभा बनने में कितने राज्य समय पर? चलिए 61 प्रश्न देखते हैं। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र के समर्पित किया और गणतंत्र भारत के 26 जनवरी 1950 को संविधान अमल में लाया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध का अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो गया में आपका पड़ता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो 1674 एंटोनी वान हेल्वियक ने। क्या हो? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो 1664 में एंटोनी वान एल्यूवेन हॉल्क ने। चलिए आगे देखते हैं। मंडार पर्वत कहाँ स्थित है? तो बिहार के बंका जिला में आपके मंडार पर्वत स्थित है। राजगद्दी के अधिकारित राजपत्र क्या कहलाते हैं? तो यह युवराज कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का आपको कहा जाता है। भूसंपर्क तार का रंग कैसा होता है? तो हरे रंग का होता है। चलिए आगे देखिए। गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये ध्रुव पर अधिक होती है। निम्नलिखित में से रीजेनरेशन किसमें है? निम्नलिखित में से रीजेनरेशन किसमें है? तो फेनेलिया और हाइड्रा। फेलेरिया और हाइड्रा में। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिंधु जल समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1960 ईस्वी में। राज्यसभा का कौन सा सदन कहा जाता है? राज्यसभा का कौन सा सदन कहा जाता है? मोबाइल हैंग कर गया हुआ था। तो चलिए देखिए। राज्यसभा का कौन सा सदन कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा उच्च सदन की उत्तरी सदन। उच्च सदन की ऊपरी सदन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग रखते हैं। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 द्वितीय कब से कब तक चला? तो 2020 से 2024 तक चला। चलिए आगे देखिए। निसार किसका संयुक्त मिशन है? तो नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सिस्मोग्राफी का उपयोग
किस लिए किया जाता है? तो भूकंप के लिए किया जाता है। अधनासीन मुहाना किस राज्य का रामसर स्थल है? अधनासी मुहाना किस राज्य का रामसर स्थल है? तो कर्नाटक का आपका हो जाएगा, कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। मनुष्य के नाक और कान का श्वसन नाली की ऊतक से बना होता है, तो उपस्थित ऊतक से बना होता है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फार्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, फार्मोलॉजी के अंतर्गत। यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखन सर थॉमस मोर। चलिए, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर पूर्व से भारत में है। बिहार में सबसे छोटा जिला क्या है? तो वह शिवहर जिला, जिसका कुल क्षेत्र 443 वर्ग किलोमीटर से 22 मार्च 2024। चलिए नेक्स्ट है, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, फल को पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? एंथेनिन करता है आपको फल को पकने में मदद। विक्टोरिया जलपात किस नदी पर है? तो यह जैम्बेजी नदी पर आपका है। अमेरिका का खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा आपका बिहार की राजकीय फूल है, राष्ट्रीय फूल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सबसे हल्का धातु कौन होता है? तो लिथियम आपका सबसे हल्का धातु होता है। चलिए, खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना के शांतिपूर्वक मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोली बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। इस दिन चूँकि रविवार, इसलिए इस खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये आपके 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस में एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न, सभी 100 प्रश्न को एनालिसिस कर दिए हुए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के इनमें से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ था, सही बना के आए हुए थे। आज जिसका 18 अगस्त का एग्ज़ाम है, वो लोग भी देखिएगा कि इसी तरह का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।